कुछ ही समय में मुझे मेरी बहन की शादी में जाना था और यहाँ पर मैं अपना चेहरा देख रही थी कि मेरा चेहरा कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है, कितने ज़्यादा इस पर स्पॉट्स हो रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक होममेड रेमेडी बनाई और उसे अपने चेहरे पर लगाया। मैं पिछले 7 दिनों से ये रेमेडी अपने फेस पर लगा रही हूँ रेगुलरली, और मेरे चेहरे पर आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा ग्लो लेकर आ रही है और कितनी जल्दी मेरी स्किन क्लियर भी हो गई। तो ये रेमेडी मैंने कैसे बनाई है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपके लिए लाइक बिल्कुल मुफ्त है, एक भी रुपया आपका नहीं खर्च होना है। तो यहाँ पर ये रेमेडी मैंने किस तरह से बनाई है आप देख लीजिए। वीडियो लंबा नहीं करूँगी, बहुत छोटी वीडियो है, तो इसे फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पर मैंने एक एग ले लिया है और एग को मैंने इसे ऊपर से थोड़ा सा इसलिए तोड़ा था ताकि मुझे सिर्फ इसमें से इसका वाइट पार्ट चाहिए, हमें इसका येलो जो पार्ट है वो नहीं लेना है। तो इसमें जो इसका वाइट पार्ट है उसी को मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब। ये रेमेडी हम अपने पूरे फेस के लिए बना रहे हैं और गर्दन पर भी थोड़ी सी लगा लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में। फिर हम इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो डालेंगे लेमन। तो लेमन जो है इसे हम पूरा नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ आधा ही हमें डालना है। तो मैं इस लेमन को कट कर लूँगी, ये आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आएगा। और ये रेमेडी इतना ज़्यादा इंस्टेंट वर्क करती है कि जब आप इसे अपने फेस पर लगाएंगे आपको इसका रिजल्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपने अपने फेस पर वाकई में कुछ अच्छे सा किया है। और इतना ज़्यादा स्मूथ, इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, स्किन को जब टच करते हैं तब पता चलता है कि हमारी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। नींबू को इसमें डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि नींबू जो है वो एग में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर ये बीज चला गया था, सॉरी ये अंडे का जो छिलका था वो आ गया था, तो उसे मैं हटा रही थी। अब इसमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट डालेंगे वो हम डालेंगे बेसन। अगर आपके पास बेसन है तो आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है, पर मैं यहाँ पर बेसन मिक्स कर रही हूँ, मिल्क पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ड्राई मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसन जो है वो बहुत चेहरे पर निखार लेकर आता है। हम बेसिकली भी अगर बेसन से अपना चेहरा वॉश करते हैं या विदाउट किसी चीज़ को ऐड करें, बेसन को पानी में घोलकर अपने फेस पे लगा लेते हैं तो वो भी हमारे चेहरे पर काफ़ी अच्छा ग्लो लेकर आता है। तो यहाँ पर मैंने ये नींबू और एग के वाइट पार्ट के साथ मिक्स किया है, तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। फिर आपको क्या करना है, अपने चेहरे को कर लेना है वॉश, और वॉश करने के बाद आप इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे। ये रेमेडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पिछले 6-7 दिनों से डेली यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह से मेरे चेहरे पर इतना ज़्यादा ग्लो आने लगा है। तो आप इसे एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। आप 3 से 4 दिन इसे बनाकर लगाइएगा, फिर आप मुझे आकर खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वाकई में ये रेमेडी ने बहुत अच्छा वर्क किया। मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जो मुझे ऑलरेडी थैंक्स बोल चुके हैं और मुझसे बताते भी हैं, अपने जो रिजल्ट हैं वो मेरे साथ शेयर भी करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रेमेडी पसंद आए और अगर आप इसे ट्राई करें, आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिले, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि इसने आपके चेहरे पर मैजिक किया है। मैं वेट करूँगी। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसे मैंने फेस वॉश करने के बाद पूरा अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया है। आपको इस रेमेडी को अपने फेस पर लगाकर थोड़ा सा सुखाना है। तो यहाँ पर इसे कम से कम 15 मिनट लगेंगे सूखने में। जब तक आप कुछ और वर्क कर लीजिए या आप रेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये रेमेडी मैंने अपने पूरे फेस पे लगा ली है और थोड़ा सा गर्दन पे भी लगा ली है ताकि गर्दन पर भी ग्लो आ जाए। अब देखिए ये रेमेडी जो है वो सूख गई है। सूखने के बाद आपको क्या करना है, आपको ना ये नॉर्मल वाटर से ही धोनी है। तो पहले आप इसे हल्का सा गीला कर लें। इसको अपने फेस पर जो लगाया है ये सूख गया, इसलिए थोड़ा सा पहले गीला कर लें, उसके बाद ही आप इसे हटाएं। अब आप देखिए मैंने चेहरा वॉश कर लिया और मेरे चेहरे पर कितना ज़्यादा ग्लो है। तो ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि ये रेमेडी आपने कहाँ से देखी है और आपने ट्राई किया तो कैसा रिजल्ट रहा। फिर मिलूँगी न्यू रेमेडी में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।